नमस्कार, आप देख रहे हैं थिंक 360। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश भर में व पड़ोसी देशों में मां के दर्शन के लिए 52 शक्तिपीठ स्थापित हैं और चैत्र व शारदीय नवरात्र में भक्तजन अपनी कामनाओं को लेकर मां के दरबार में ढोक लगाते हैं। माउंट आबू में अधर देवी के नाम से जो शक्तिपीठ स्थापित है, यहां पर माना जाता है जब शक्ति के 52 टुकड़े भगवान शिव के तांडव नृत्य करते हुए गिरे थे, उसमें मां के होठ, संस्कृत में होठ को अधर कहते हैं, यहाँ पर इसी स्थान पर गिरे थे। विशाल गुफा में प्राकृतिक रूप में यहाँ पर मां की प्राकृतिक मूर्ति स्थापित है, जिसकी तस्वीर लेने के लिए आज तक किसी को अनुमति नहीं मिली है। और दर्शनार्थी व श्रद्धालु भक्तजन जब इस मंदिर में सैकड़ों मीटर की यात्रा के पश्चात 350 सीढ़ियों को चढ़ कर के मां के दर्शन के लिए आते हैं, तो उन्हें अपने मोबाइल कैमरा व अन्य सभी सामान, पर्स, चश्मा आदि मंदिर के बाहर ही जमा कराना पड़ता है और बाद में टोकन लेकर उन्हें मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश मिलता है। वेदव्यास जी के द्वारा रचित ग्रंथ स्कंद महापुराण के प्रभास खंड में इस अति प्राचीन मंदिर का वर्णन है। माउंट आबू में यूं तो अनेक ऋषि मुनियों ने सदियों से शक्ति साधना की है, लेकिन यहाँ पर ख्यात नाम ऋषि वेदव्यास भी आए थे और उन्होंने यहाँ पर कई ग्रंथों को बैठकर लिखा है, जो सर्वदा उपलब्ध ग्रंथ हैं और प्रमाणिक भी। उसमें से एक है स्कंद महापुराण। इसी स्कंद महापुराण के अबूर्द खंड और इसी अबूर्द खंड के 16वें अध्याय में इस प्राचीनतम मंदिर को 5500 वर्ष से भी अधिक पुराना बताया गया है। साथ ही यहाँ पर मां के होठ गिरने का वर्णन है। इसलिए मां कात्यायनी के रूप में नवरात्र की चतुर्दशी व छठ को यहाँ पर मां का विशेष श्रृंगार और दर्शन होते हैं। सिद्ध साधक पूरे नवरात्र में यहाँ पर आकर अपनी वाचा जिव्या की सिद्धि की पूजन और तपस्या भी करते हैं। अष्टमी की रात्रि में महायज्ञ होता है, जो नवमी की सुबह तक पूर्ण होता है। वर्ष पर्यंत यहाँ पर मां दुर्गा सप्तशती का पाठ आचार्य व ब्राह्मणों के द्वारा सुबह व शाम को किया जाता है, तो नवरात्रों में पूरे दिन व रात्रि में अखंड पाठ निरंतर होता है। माउंट आबू की शक्तिपीठ में विराजित मां अधर देवी, जहां पर मां के होठ गिरे थे, उसे प्रदेश के राजपूत, परमार, आंजना, जैन समाज के कुछ गोत्र समेत गुजरात के चौधरी समाज के लोगों ने अपनी कुलदेवी माना और आज इन्हीं समाजों से सैकड़ों लोग यात्रा संघ के रूप में माउंट आबू में मां के दर्शन के लिए आते हैं। नवरात्र के दौरान तो इस स्थान पर यात्रा संघों का निरंतर आवागमन बना सा रहता है और माना जाता है कि यहाँ पर आने से दुखी लोगों की मां अंतःकरण से पुकार सुनकर जल्द ही उनकी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं। इसलिए मुख्यतः यह भी देखा जाता रहा है, जल्द ही मनोकामना पूर्ण होने पर सैकड़ों श्रद्धालु 1-2 माह के अंतराल में ही दोबारा मनोकामना पूर्ण होने पर मां के दरबार में उसका आभार व्यक्त करने के लिए आते हैं। माउंट आबू से किशन वासनी की रिपोर्ट। आप मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं वो करीबन 5500 वर्ष पुराना है। 5500 वर्ष पुराना इसलिए है कि क्योंकि इसका जो उदाहरण आता है वो अर्बुद खंड के स्कंद महापुराण में आता है। स्कंद महापुराण को वेदव्यास जी ने खुद अपने हाथों से लिखा था और उसके अंदर ये वर्णित है कि माता जी का जो छठवां हिस्सा यानी होठ जो थे वो इसी स्थान पर गिरे थे। हम ये 360 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते हैं और 360 सीढ़ियाँ चढ़कर जब ऊपर जाते हैं तो एक विशाल गुफा के अंदर झुक करके हमें मंदिर के अंदर जाना होता है। इसी मंदिर के अंदर जाके हमें अद्भुत शांति का अनुभव होता है। जहाँ तक बात करें आस्था, शक्ति, शांति और समृद्धि का सैलाब आज सप्तमी के दिन यहाँ उमड़ रहा है और चैत्र नवरात्रि के साथ साथ या शारदीय नवरात्रि पे विशेष भीड़ होती है। साथ ही आज सप्तमी का अवसर है तो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना भी हो रही है। गोत्रों में देखा जाए तो यहाँ पर राजपूत, अंजना, जैन, चौधरी समाज की कुलदेवी भी मानी जाती है। साथ में माउंट आबू के निवासियों की भी कुलदेवी मानी जाती है। तो वर्ष पर्यंत तो लोग आते ही है, लेकिन नवरात्रि में यहाँ पर जो जन सैलाब होता है, जो आस्था का सैलाब होता है, वो पूरा तेज़ी से उमड़ता है। लोग यहाँ से ज्योति भी अपने घर पे ले जाते हैं। हमने तस्वीरों में भी देखा, कुछ लोग पैदल नहीं चल सकते, वो सहारे से चल के आ रहे थे और कुछ लोग जो खुद नहीं चल सकते उन्हें कोई दूसरा उठा के भी लेकर आ रहा था। तो माता की आस्था का ही एक प्रभाव कहेंगे कि यहाँ पर लोग अपने उसके आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, या असाध्य जो बीमारियाँ होती है उसकी भी मनोकामना से लेकर यहाँ पर आते रहते हैं। किशन वासवानी 360 माउंट आबू।
ये अर्बुदा माता जी जो आप मंदिर के दर्शन करने आए हैं, ये पूरा प्राकृतिक मंदिर है, पूरा गुफा के अंदर मंदिर है और ये मंदिर लगभग 5500 वर्ष पुराना मंदिर है। ये हम 5500 वर्ष जो कहते हैं वो स्कंद महापुराण के अर्बुद खंड के हिसाब से कहते हैं, क्योंकि अर्बुद खंड स्कंद महापुराण को लिखा है वेद व्यास जी ने। 18 पुराण और 4 वेदों का वर्णन जो है वो वेद व्यास जी द्वारा किया गया है और माता जी का वर्णन उसी में आता है। ये पूरे आबू पर्वत की अधिष्ठात्री देवी है। अधिष्ठात्री देवी से तात्पर्य इस पूरे आबू का नाम अर्बुदाचल नाम है, जो अर्बुदा देवी के नाम से ही पड़ा है। और ये दूसरा जिनका इनका नाम अधर देवी जो कहते हैं, वो ये शक्तिपीठ होने से अधर देवी के नाम से प्रचारित है। यहाँ पर माता जी के अधर गिरे थे सती के, जो अलग अलग जगह पे जो जो अंग गिरे वो शक्तिपीठ बने, तो यहाँ पर माता जी के अधर गिरे। अधर मीन्स होठ, इसलिए अधर देवी के नाम से प्रसिद्ध है। आज ये नवरात्रि के पूर्व पर्व पे हम लोग आए माता जी के दर्शन के लिए। बॉम्बे से भाईंदर से हम लोग इधर आए हैं माता जी दर्शन करने के लिए और आगे आशापुरा नाडोल जी के दर्शन करके आज हम लोग वापस रवानगी बॉम्बे के लिए। आज क्या मनोकामना लेके आए हैं? बस ऐसे नवरात्रि का दर्शन नवरात्रि है और दर्शन है, सबको सुख शांति और सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण, बस इसी मनोकामना से आए और अभी आज वापस मुंबई की रवानगी पे। यहाँ से भी वापस हमें अम्बाजी माता जी का दर्शन करके अम्बाजी आगे दर्शन बॉम्बे। करके जाएंगे। ये परमार वंश की कुल देवी है, तो हम इधर 12 महीने में 3-4 बार आते ही है। बॉम्बे से डायरेक्ट गाड़ी लेकर सब परिवार भी आते हैं। अभी तो हम अकेले आए हैं, बाकी नवरात्रि चैत्र नवरात्रि हमारे इधर होता ही है और माता की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बनी रहे, यही सबका माता का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। क्या नाम है? राकेश जैन, इधर सेवाड़ी राजस्थान में, बॉम्बे में भाईंदर। यहाँ तो हमारे कुल की देवी है अर्बुदा माँ, पवार कुल की, तो हम क्या हर साल एक फेरी तो देते ही है और फिर जो भी हमारी विश वगैरह रहती है हमारे कुल की रक्षा की, और जो भी हमारी विश वगैरह रहती है वो सब यहाँ से पूरी हो जाती है, जो भी हम विश वगैरह मान दें। कितने समय से लगातार आ रहे हैं यहाँ पर? मैं मतलब हो गया 7-8 साल से कंटिन्यू, हर साल लगभग साल 1.5 साल। मनोकामनाएं लेके आते हैं यहाँ पर? कुछ भी अच्छे स्वास्थ्य की और मतलब एजुकेशन के बारे में वगैरह, जॉब के बारे में, तो मेरी जॉब लग गई बस। यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। अधर देवी माँ का मंदिर 5500 वर्ष यहाँ पर पुराना है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन किया गया है और सबकी आस्था है इसमें, तो सब लोग जगह जगह से आते हैं और माँ सबकी मनोकामना पूरी करती है। मैडम आप लोकल है, लोकल के हिसाब से आप रोजाना आते हैं, क्या भावनाएं रहती हैं? भावना ये है कि यहाँ आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और मन की सारी इच्छाएं तो वैसे ही माता जी बिना मांगे पूरी कर देती है। विशेष क्या रहता है नवरात्रि पे? नवरात्रि पे चित्त बहुत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर आकर मन को बहुत शांति मिलती है, मन बहुत प्रफुल्लित होता है। यहाँ पर आकर जितनी सीढ़ियों की थकान है ऊपर जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। एक स्थानीय और एक शिक्षक होने के नाते आपकी क्या एक संदेश रहेगा कि यहाँ मेरा पर यही लोग हैं? संदेश रहेगा कि माता पिता को बच्चों को भी लेके आना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदुस्तान के संस्कार हैं वो आगे की आगे पीढ़ियों को मिलते रहें। ये अर्बुदावी माता जी का मंदिर माउंट आबू में स्थित है, जो 5000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर नवरात्रों के अंदर विशेष रहता है। षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी पे विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। यहाँ माता जी के अधर स्वरूप की पूजा की जाती है। देश विदेश से कई सैलानी यहाँ पर आते हैं और माउंट आबू के कई निवासी ऐसे हैं जो यहाँ पर नियमित रूप से आते जाते हैं। मैं भी पिछले कई वर्षों से नवरात्रि के अंदर प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन के लिए आता हूँ। यहाँ से राजस्थान में ये कई गोत्र की कुलदेवी है, तो वहाँ से भी लोग आते हैं और यहाँ से जोत ले जाकर अपने घर में प्रज्वलित करते हैं। तो ये षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी की विशेष यहाँ पे पूजा का आयोजन किया जा रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए थिंक 360 पर। नमस्कार।